जय सिया राम। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे समाज की जड़ों को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। वह है कुरीतियाँ और नशा। मनुष्य को ईश्वर ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, ताकि वह सही और गलत के बीच का अंतर कर सके। लेकिन जब मनुष्य नशे में होता है तो वह सबसे पहले अपने विवेक को खो देता है। उसकी सोचने और समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं मारता, बल्कि उसके एक हंसते खेलते परिवार को, एक माँ की उम्मीद को और एक देश के भविष्य को नष्ट कर देता है। अक्सर लोग भ्रम में रहते हैं अथवा रखा जाता है। लोग कहते हैं कि तनाव मिटाने के लिए धूम्रपान किया या महफिल की शान बढ़ाने के लिए शराब पी। सच्चाई क्या है? नशा तनाव को नहीं मिटाता, बल्कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को ही मिटा देता है। आजकल इसे स्टेटस सिंबल मान लिया गया है। छोटी उम्र के बच्चे भी कूल बनने का जरिया समझते हैं इसे। हमें यह समझना होगा कि धुएं के छल्ले उड़ाना वीरता नहीं है। असली वीर वह है जो परिस्थितियों से लड़ने का साहस रखता है, न कि नशे की बोतलों में छिपने का। अच्छा, नशा केवल स्वास्थ्य का शत्रु नहीं है, यह दरिद्रता का द्वार भी है। आर्थिक रूप से ही समझ लीजिए। घर में जो आप लोग मेहनत से कमाते हैं, जो आपकी मेहनत की कमाई है, दवाओं और व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद हो जाती है। और परिवार की स्थिति ये रहती है कि घरेलू हिंसा, बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है और रिश्तों में कड़वाहट बनती है। समाज में उस व्यक्ति का, जैसे कि सामाजिक प्रतिष्ठा का गिरना, समाज में उसकी प्रतिष्ठा सामने से भले वाह वाह हो, पर पीछे से तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं रहती है और अपराधों में बढ़ावा भी मिलता है। सोचिए कि जिस पैसे से आपका भविष्य बनना था, आपके बच्चे का भविष्य बनना था, आपके परिवार का भविष्य बनना था, उस पैसे से आप अपना फेफड़ा जला रहे हैं। क्या यह कोई बुद्धिमानी है? अच्छा, ऐसी कुरीतियों को कोसने से कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है। हमें समाधान का हिस्सा बनना होगा। जैसे कि अपने बच्चों से बात करें, उन्हें घर में ऐसा वातावरण दें कि उन्हें बाहर सुकून न ढूंढना पड़े। अच्छा, अच्छी संगति दें। सत्संग का अर्थ केवल भजन करना ही नहीं है, बल्कि अच्छी संगत है। गलत मित्रों का त्याग करना ही सबसे बड़ी बहादुरी का काम है। अपने अच्छे मित्रों के साथ रहें, जो आपके स्वास्थ्य और आपके धन के संबंध में आपका हितैषी हो। ऐसे मित्रों का साथ करें। नशा को या व्यसन को छोड़ने के लिए किसी दवा की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। विल पावर उसे ही कहते हैं, अंग्रेजी वाले बोलते हैं ना विल पावर। तो उसकी ज़रूरत होती है। खुद को याद दिलाएं कि मैं नशे से बड़ा हूँ, मैं नशे का गुलाम नहीं हूँ। हम सब सारी चीज़ें जो बनी हैं हमारे लिए बनी हैं, हम उनके लिए नहीं बने। हमें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा, हमारे लिए हितकर होगा, हमारे परिवारजनों के लिए हितकर होगा, हम उसका साथ, उसका संग करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। और जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे संबंधी जनों के लिए हितकर नहीं है, हम उसका परित्याग करेंगे। ये हमारी इच्छा शक्ति है। हर व्यक्ति के अंदर जागरूकता होनी चाहिए। यदि समाज में कहीं गलत हो रहा है तो मौन न रहें, विनम्रता से उसका विरोध करें। लड़ाई दंगा करने की ज़रूरत नहीं है। विनम्र हो करके उसे समझाएं कि ऐसा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए हितकर नहीं है।
अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन अनमोल है, इसका आनंद लें, इसे धुएं में ना उड़ाएं। नशा करना ही है तो पुरुषार्थ का करें, मेहनत का करें। नशा करना है तो मानवता की सेवा का करें। आइए हम आज मिल कर के संकल्प लें, मैं नशा ना करूँगा, ना किसी को करने दूँगा। मेरा परिवार, मेरा समाज व्यसन मुक्त होगा। जब आप घर में जाएं तो अपने बच्चों की आंखों में देखिएगा, उनकी चमक बचाए रखने के लिए अपना स्वस्थ रहना और सही रास्ते का चलना अनिवार्य है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सभी आनंद में रहें, आपका जीवन मंगलमय हो। जय सिया राम।